हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट और गोल पीजीटी में। सभी लोग क्लास में जुड़े जाएं। क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। सोशियोलॉजी की प्रैक्टिस सेट, ये प्रैक्टिस सेट आपके आने वाले एग्जाम यूजीसी नेट, पीजीटी, जीआईसी, स्टैंड प्रोफेसर, सोशियोलॉजी संबंधित कोई भी एग्जाम हो, हर एक के लिए मस्ट है। तो सभी लोग एक बार शेयर कर दें क्लास को। आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, स्पेंसर द्वारा प्रस्तुत समाज की व्यक्तिपरक अवधारणा है। व्यक्तिपरक अवधारणा को किसके द्वारा अस्वीकृत किया गया था। स्पेंसर द्वारा प्रस्तुत समाज की व्यक्तिपरक अवधारणा को किसके द्वारा से अस्वीकृत किया गया था। तो मैक्स वेबर, मालिनोवस्की, दुर्खिम, पार्सन्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएंगे। दुर्खिम के द्वारा ये अस्वीकृत किया गया था। समाज की व्यक्तिपरक अवधारणा को किसने अस्वीकृत किया था, तो दुर्खिम ने आत्महत्या के इनके कहीं किसी भी कहीं 4 प्रकार के इनके आत्महत्या को बताए गए हैं, कहीं 3 प्रकार के बताए गए हैं। तो आत्महत्या के 4 प्रकार, अहमवादी, इगोइस्टिक, परार्थवादी, एस्ट्रिस्टिक और विसंगतिवादी, एनोमिक। जो चौथा है भाग्यवादी। ये आपका कहीं आपके यूपी पीजीटी में ये 4 प्रकार के पूछे गए थे, लेकिन बिहार बीपीएससी में ये 3 प्रकार के पूछे गए थे, दिया गया है इसमें। तो ये यहाँ पर 3 प्रकार को यहाँ पर कहीं माना जा रहा है, 3 प्रकार के, तो कहीं 4 प्रकार के। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या पूछता है। तो आप लोग चारों याद करिएगा, क्वेश्चन कहीं 4 पूछ लेता है तो कहीं 3 पूछ लेता है। दुर्खिम ने श्रम विभाजन को सामाजिक एवं नैतिक तथ्य माना है। समाज एवं नैतिक तथ्य माना है। श्रम विभाजन को समाज एवं नैतिक तथ्य माना है। सामाजिक एकता का सिद्धांत इन्होंने यांत्रिक एकता और सार्वजनिक एकता 2 प्रकार के दिए थे। यांत्रिक एकता में आदिम समाज दमनकारी कानून आ जाते हैं और सार्वजनिक एकता में आधुनिक समाज प्रतिकारी कानून आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चिंतक समूह संघर्ष सिद्धांतकारों का है। निम्नलिखित में से कौन सा चिंतक समूह संघर्ष सिद्धांतकारों का है। मार्क्स, सिमेल, पार्सन्स, मार्क्स, राइजेनहॉफर, डेरेनडार्फ, कार्ल मार्क्स, डेरेनडार्फ, सोरोकिन। ये चक्री सिद्धांत से सोरोकिन है। मार्क्स और डेरेनडार्फ तो संघर्ष सिद्धांत के, सोरोकिन चक्री सिद्धांत से हो जाएंगे। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो यहाँ मार्क्स, राइजेनहॉफर, डेरेनडार्फ ये हो जाएंगे आपके संघर्ष सिद्धांत के, ऑप्शन बी हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने पार्सन्स की सामाजिक व्यवस्था की तुलना आदर्श लोक से की है। किसने पार्सन्स की सामाजिक व्यवस्था की तुलना आदर्श लोक से की है। आर डेरेनडार्फ, लेविस कोजर, रेंडॉल्फ कोलिंस, एरिक फ्रांस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, आर डेरेनडार्फ, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्खिम ने अपनी किस पुस्तिका में धर्म की उत्पत्ति का सिद्धांत प्रस्तावित किया है। दुर्खिम ने अपनी किस पुस्तिका में धर्म की उत्पत्ति का सिद्धांत प्रस्तावित किया है। सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ, मैजिक साइंस, रिलीजन एंड अदर इश्यूज। इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या पूछा है, दुर्खिम ने अपनी किस पुस्तिका में, तो इसमें दुर्खिम की कौन सी पुस्तक हो जाती है। सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन ये किसकी है, मैक्स वेबर की हो जाएगी। मैक्स वेबर की पुस्तक हो जाएगी। वेबर की पुस्तक है एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ, ये दुर्खिम की पुस्तक है। इसी पुस्तक में इन्होंने दिए थे। और ये मैजिक साइंस, रिलीजन एंड अदर इश्यूज ये आपकी पुस्तक हो जाती है मालिनोवस्की की। ये मालिनोवस्की की हो जाएगी। मालिनोवस्की की पुस्तक हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी। इसी पुस्तक में इन्होंने
धर्म की उत्पत्ति का सिद्धांत दिए थे इमाद दुर्खिम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी राइट मिल्स के अनुसार सत्ता की त्रिभुज के 3 मुख्य तत्व हैं। निम्नलिखित में से सही तत्वों का चयन करें। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक संरचनाएं, औद्योगिक, सैन्य और राजनीतिक संरचनाएं, आर्थिक, सैन्य और राजनीतिक संरचनाएं, और प्रौद्योगिक, सामाजिक और राजनीतिक संरचनाएं। तो क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? तो यहाँ पे आर्थिक, सैन्य और राजनीतिक संरचनाएं हो जाएंगी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक संरचना की अवधारणा का प्रयोग सबसे पहले किस समाजशास्त्री ने किया था? सामाजिक संरचना की अवधारणा का प्रयोग सबसे पहले किस समाजशास्त्री ने किया था? हर्बर्ट स्पेंसर, मैक्स वेबर, टॉलकॉट पार्सन्स, कार्ल मैनहीम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी कमेंट कर बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्ट कॉन्ट का त्रिस्तरीय नियम सामाजिक परिवर्तन के किस सिद्धांत का एक स्वरूप है? रैखिक, चक्रीय, प्रकार्यात्मक, संघर्ष। तो किस समाज परिवर्तन के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है त्रिस्तरीय नियम? तो ये रैखिक सिद्धांत से। तो ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हर्बर्ट स्पेंसर की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हर्बर्ट स्पेंसर की नहीं है या नहीं पूछा है? हर्बर्ट स्पेंसर की पुस्तक नहीं है। तो प्रॉपर स्फीयर ऑफ गवर्नमेंट, सोशल स्टैटिक्स, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, टैबू, ये तीनों पुस्तक हर्बर्ट स्पेंसर की है। टैबू जो है रेडक्लिफ ब्राउन की है, ये रेडक्लिफ ब्राउन, आर ब्राउन की हो जाएगी। आर ब्राउन, आर ब्राउन की पुस्तक हो जाएगी, जो कब लिखी गई थी? 1836 में लिखी गई थी पुस्तक। प्रॉपर स्फीयर ऑफ गवर्नमेंट, प्रॉपर स्फीयर ऑफ गवर्नमेंट, ये पुस्तक लिखी गई थी 1842 में, 1842 में लिखी गई थी। सोशल स्टैटिक्स, ये 1851 में लिखी गई थी, 1851 में लिखी गई थी। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, ये आपकी 1872 में लिखी गई थी, 1872 में पुस्तक लिखी गई थी आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शायद यहाँ ये 1936 होगा आपका, यहाँ पे सॉरी 1936 होगा आपका, 1936। टैबू रेडक्लिफ ब्राउन की पुस्तक है, ये 1936 में लिखी गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक समस्या सुमेलित नहीं है? कौन सी एक समस्या सुमेलित नहीं है? टैबू कब लिखी गई थी? ये देखिए अभी बताए हैं, यही आपका ये यहाँ नहीं पूछा दिया हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। टैबू तो 1932 ना करके 1936 हो जाएगा, 1936। बाकी सब ये सम्मिलित है। ऑन द जोकिंग रिलेशनशिप अफ्रीका 1940, अ नेचुरल साइंस ऑफ सोसाइटी 1957, 3 टाइप्स ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया 1913। तो ये रेडक्लिफ ब्राउन की सारी पुस्तकें हैं, ये लिखी गई थी आपकी 1936 में, जो 1932 दिया गया था, इसलिए गलत है। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएंगे, नहीं पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया की कुल कितने प्रकारों का उल्लेख किया है? 4, 6, 8, 10। तो क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, 4 प्रकार के। कौन कौन से? तार्किक क्रिया, रिलेशन एक्शन, रेशनल एक्शन हो जाएगा, मूल्यांकनात्मक क्रिया, इवेल्युएशन, भावात्मक, इफेक्टिव, पारस्परिक
और ये ट्रेशनल। तो ये आपकी 4 प्रकार की इन्होंने सामाजिक क्रिया बताते हैं। तार्किक क्रिया, मूल्यांकनात्मक क्रिया, भावात्मक क्रिया, परस्पर परंपरात्मक क्रिया। रेशनल एक्शन, इवोल्यूटिव एक्शन, इफेक्टिव एक्शन और ट्रेशनल एक्शन। 4 प्रकार के इन्होंने बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सूक्ष्म समेकित संघर्ष सिद्धांत पर कार्य किया है? निम्नलिखित में से किसने सूक्ष्म समेकित संघर्ष सिद्धांत पर कार्य किया है? कार्ल मार्क्स, कोजर, कॉलिंस, डेहरेनडॉर्फ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सूक्ष्म समेकित सिद्धांत संघर्ष सिद्धांत पर कार्य किया है। किसने किया था ये? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, कॉलिंस ने। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में परिवर्तन के मूल्यांकन के लिए परंपराओं का 6 प्रकारों में वर्गीकरण किसने प्रस्तावित किया है? 6 प्रकार के परंपराएं किसने बताया है? योगेंद्र सिंह, एस.सी. दुबे, जी.एस. गुरिये, डी.पी. मुखर्जी। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे, एस.सी. दुबे। कौन कौन से प्रकार बताते हैं ये? शास्त्रीय परंपरा, राष्ट्रीय परंपरा, क्षेत्रीय परंपरा और पश्चिमी परंपरा और उप संस्कृति परंपरा। 6 प्रकार के उन्होंने बताया थे। सांस्कृतिक परंपरा, राष्ट्रीय परंपरा, क्षेत्रीय परंपरा और स्थानीय परंपरा, पश्चिमी परंपरा और उप संस्कृति परंपरा। ये 6 प्रकार के उन्होंने बताए थे एस.सी. दुबे ने। के मैनहिम कहते हैं कि विचार सामाजिक जगत के विशिष्ट भागों से उदय होते हैं, अतएव विचारों को निम्न प्रकार संदर्भित किया जा सकता है। के मैनहिम कहते हैं कि विचार सामाजिक जगत के विशिष्ट भागों से उदय होते हैं, अतएव विचारों को निम्न प्रकार संदर्भित किया जा सकता है। सहज रूप से सीमित, एक पक्षीय और विकृत। सहज रूप से सीमित नहीं, बहुपक्षी और विकृत। सी है सहज रूप से सीमित, एक पक्षी और अविकृत। डी है सहज रूप से सीमित, बहुपक्षी और विकृत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी कमेंट में बताएं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, सहज रूप से सीमित, एक पक्षी और विकृत। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान जिसका प्रमुख ध्यान केंद्र पिछली 2 या 3 शताब्दियों में औद्योगिक परिवर्तनों द्वारा निर्मित सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन है। डैश इनमें निहित है ऐतिहासिक, नृवैज्ञानिक और विवेचनात्मक संवेदनशीलता। इसकी व्याख्या किसने की है? एडवर्ड सेड, मिशेल फूको, मैनुअल कास्टेल्स, एंथनी गिडेंस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी कमेंट में बताएं। ऑप्शन डी हो जाएंगे, एंथनी गिडेंस। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार्मिक जीवन के प्रारंभिक स्वरूप में इमाइल दुर्खिम ने खंडन किया है। धार्मिक जीवन के प्रारंभिक स्वरूप में इमाइल दुर्खिम ने खंडन किया है। कास्टियन ज्ञान मीमांसा जो कि आदर्शात्मक और प्राग अनुभवात्मक कल्पनाओं पर आधारित है। बी है हेमेतीपन ज्ञान मीमांसा जो कि आदिशांक और प्राग अनुभवात्मक कल्पनाओं पर आधारित है। बी है सी बेबेरियन ज्ञान मीमांसा जो कि आदर्शात्मक और प्राग भावात्मक कल्पनाओं पर आधारित है। कांटियन ज्ञान मीमांसा जो कदम और प्रागनुभवात्मक कल्पनाओं पर आधारित है। तो क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? ऑप्शन डी हो जाएंगे, कांटियन ज्ञान मीमांसा जो कदम और प्रागनुभवात्मक कल्पनाओं पर आधारित है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन व भूमि सुधार अधिनियम कब लागू हुआ था?
जुलाई ईस्वी को, 5 जुलाई 1953 ईस्वी, जुलाई 52 ईस्वी को, 1 जनवरी 1955 ईस्वी को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी जाएंगे 1 जुलाई 1952, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में क्रांति के सूत्रधार कौन थे? भारत में हरित क्रांति के सूत्रधार कौन थे? सानी, हरित क्रांति सूत्रधार कौन थे? तो स्वामीनाथन हो जाएंगे यहाँ पर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें। हरित क्रांति भारत में कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है। भारत में कृषि प्रगति में बड़ी तेजी से हुआ है। संयुक्त कथनों के आधार पर उत्तर दें। तो इसमें दोनों सही हो जाएंगी और आर्य की ब और की व्याख्या करता है, तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीली क्रांति किससे संबंधित है? पीली क्रांति किससे संबंधित? पेट्रोलियम उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, तिलहन उत्पादन, औद्योगिक उत्पादन। तो किससे संबंधित है ये? ऑप्शन सी हो जाएंगे, तिलहन उत्पादन से, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुभूमि विकास कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? मरुभूमि विकास कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1950 से 51, 1954 से 65, 1964 से 65, 1974 से 75, 1977 से 78। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, 1977 से 78 में मरुभूमि विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया था, तो ऑप्शन डी जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले प्रभावी धारणा विकसित थी। सबसे पहले प्रधारणा विकसित की गई थी एन.के. बोस द्वारा, ए बिताई द्वारा, एम.एन. श्रीनिवास द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन पे प्रभावी जाति की अवधारणा विकसित की गई थी, तो ये एम.एन. श्रीनिवास हो जाएंगे, ऑप्शन सी। इनमें से कौन एक प्रभु जात की विशेषता नहीं है? इनमें से कौन एक प्रभु जात की विशेषता नहीं है? आर्थिक प्रभुत्व, सांस्कृतिक प्रभुत्व, उच्च सांस्कारिक परिस्थिति, अधिक अच्छी शैक्षिक परिस्थिति। इनमें से कौन एक प्रभु जात की विशेषता नहीं है? यह नहीं पूछा हुआ है, तो क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? प्रभु जात की विशेषता नहीं है। आर्थिक प्रभुत्व, सांस्कृतिक प्रभुत्व, उच्च सांस्कारिक परिस्थिति, अधिक अच्छी शैक्षिक स्थिति, सांस्कृतिक प्रभुत्व, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावी जाति की उस विशेषता का उल्लेख कीजिए जिसे एम.एन. श्रीनिवास ने नहीं बताया। प्रभावी जाति की उस विशेषता का उल्लेख कीजिए जिसे एम.एन. श्रीनिवास ने नहीं बताया। जनसंख्या शक्ति, आर्थिक प्रभाव, राजनीतिक शक्ति, श्वेत वस्त्र व्यवसाय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे ये? तो एम.एन. श्रीनिवास ने नहीं बताया है, पूछा है यहाँ पर, तो ऑप्शन डी हो जाएंगे, श्वेत वस्त्र व्यवसाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत अधिनियमित पहला अधिनियम था। पश्चिम बंगाल भूमि सुधार अधिनियम 1956, जमीन अधिनियम 1950, बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950, बम्बई किराएदारी अधिनियम। तो क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? ऑप्शन हो जाएंगे, बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950, ऑप्शन सी। मैसूर लिंगा जाति का है।
जाति का अध्ययन किसके लिए प्रसिद्ध है? निम्न जाति, उच्च जाति, उच्च जाति, अछूत जाति का अध्ययन किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, प्रभु जाति। ऑप्शन सी। समाज के अध्ययन में रचनात्मक प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य का किसने प्रयोग किया है? भारतीय समाज के अध्ययन में रचनात्मक प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य का किसने प्रयोग किया है? ए आर देसाई, रामकृष्ण मुखर्जी, एस.सी. दुबे, डी.पी. मुखर्जी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, एस.सी. दुबे। भारतीय समाज के अध्ययन में संरचनात्मक प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य का किसने प्रयोग किया है? एस.सी. दुबे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में शक्ति के विकेंद्रीकरण के संदर्भ में किसने कहा यह स्वीकार्य है कि लोकतंत्र विकेंद्रीकरण के बिना सफल नहीं हो सकता? आर.एन. इनामदार, के.एल. शर्मा, बी. मेहता, बी. सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, बी. मेहता। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण शक्ति संरचना के परंपरागत स्वरूप एवं उसमें उत्पन्न वर्तमान परिवर्तनों को स्पष्ट करने हेतु तंजौर जिले के श्रीपुरम गांव का अध्ययन किसने किया है? हेनरी मैन, मैकिम मैरियट, आंद्रे बेत्तई, एस.सी. मेयर। श्रीपुरम गांव का अध्ययन किसने किया था? तो आंद्रे बेत्तई हो जाएंगे। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान ग्रामीण सामाजिक संरचना के विषय में दिए गए निम्नलिखित निष्कर्षों पर ध्यान केंद्रित कीजिए। आज भी ग्रामीण शक्ति संरचना में उच्च वर्ग व जातियों में शक्ति केंद्रित है। बी, निम्न जातियों व वर्ग शक्ति प्राप्ति में की स्पर्धा में संगठित हुई है। ग्रामीण शक्ति संरचना के जिन नए धर्मनिरपेक्ष व प्रजातांत्रिक आधारों को विकसित करने का प्रयास किया गया था वे सभी प्रभावी नहीं है। डी, ग्रामीण संरचना आज भी विभिन्न जातियों की संपन्नता विभिन्नता से प्रभावित है। तो क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? ऑप्शन डी हो जाएंगे। यहाँ पे विषय के निष्कर्ष पर ध्यान केंद्रित कीजिए। किसने दिया है ये? तो उपयुक्त निष्कर्ष किसने दिया है? तो ये डी हो जाएंगे, योगेंद्र सिंह ने दिए हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान भारत में ग्रामीण नेतृत्व को निर्धारित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है? वर्तमान भारत में ग्रामीण नेतृत्व को निर्धारित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है? आर्थिक, जातिवाद, धार्मिक, राजनैतिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, आर्थिक। ऑप्शन ए। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आई होप कि क्लास पसंद आई हो। क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस तरह से आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। कि बाय बाय, टेक केयर। और कल आप लोग की पीडीएफ नहीं मिली थी कहे थे हम, तो आज आप लोग की पीडीएफ कल वाली मिल जाएगी और आज वाली जो पीडीएफ है कल मिलेगी आप लोग को। ओके, बाय बाय, टेक केयर।